जय बजरंगबली दोस्तों, मैं कपिल त्यागी, प्रदेश संयुक्त सचिव गदा स्पोर्ट्स। मैं आपको गदा स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन गदा स्पोर्ट्स की बात करने से पहले मैं आपको अपनी एक और प्राचीन शौर्य कला या अपने एक खेल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे हम न्यूध कहते थे। न्यूध का संकल्प सूत्र था संप्रेरणार्थ संकल्प त्वरा सहज क्रिया वज्रघात चमत्कारो न्युद्धे षट क्रिया मता। 6 क्रियाओं को मिलाकर एक क्रिया बनती थी, जिसे हम न्युध कहते हैं। न्युध अर्थात बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने हाथ पैरों को ही शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करके जो लड़ाई लड़ने की कला थी, उसे हम न्युध कहते थे। यह हमारा प्राचीन खेल था, प्राचीन योद्ध शौर्य कला थी, जिसे हम तो भूलते चले गए। लेकिन दूसरे देशों ने इसे अपनाया और उसे अपनाने के बाद जब उन्होंने वापस हमारे देशों में भेजा तो हम उसके लिए पागल हो गए। वह थी मार्शल आर्ट, जिसे आज आप मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू आते हैं। हम उसके लिए पागल हो गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात तो गदा स्पोर्ट्स की कर रहा था, गदा स्पोर्ट्स की बात करते करते मैं न्यूध की बात क्यों करने लगा। मैं न्यूध की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम अपनी संस्कृति, अपने पुरातन खेलों को भूलते जा रहे हैं, और जब वही खेल किसी और देश द्वारा अपने खेल बताकर हमारे पास परोसे जाते हैं, हमारे पास भेजे जाते हैं, तो हम उसके लिए पागल हो जाते हैं। तो हमें पहले तो यह जानना है कि हमारे खेल कौन से हैं। अब क्योंकि गदा स्पोर्ट्स की बात करनी थी क्यों, तो गदा स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिकाल से ही हम विभिन्न तरह के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिसमें धनुष, बाण, तलवार, फरसा, भाला, और उसी में से एक शस्त्र होता था जिसे हम गदा कहते थे। गदा एक धातु का भारी भरकम हथियार होता था, जिसके एक ही प्रहार से शत्रु को बहुत आघात होता था। तो वह आपने देखा भी होगा, रामायण और महाभारत में बहुत सारे योद्धाएं आपको मिल जाएंगे, जैसे पवन पुत्र बजरंगबली, हनुमान जी, गदा उनका अस्त्र था। उसी में से कुछ और नाम हैं, जैसे नल, नील, जामवंत और बाली सुग्रीव का युद्ध भी आपने सुना होगा। ऐसे ही जब हम महाभारत काल की बात करें तो उसमें भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा के योद्धा थे और गदाधारी थे, और उनके जैसा युद्ध अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, उन दोनों का गदा युद्ध। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस गदा युद्ध में अब क्या आया है जिसे हमने खेल के रूप में बनाया। क्योंकि उस समय धातु की गदाएं इस्तेमाल होती थी, और बहुत ही जो बलवान लोग होते थे, बलिष्ठ लोग होते थे, वह इस गदा युद्ध या इस गदा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्योंकि वर्तमान में इसे हमने खेल के रूप में बनाया है, तो इसमें ऐसा भी प्रयास किया कि किसी को चोट ना लगे, तो हमने नई फाइबर की गदाएं बनवाई। फाइबर मतलब बहुत हल्की धातु होती है और उससे चोट तो नहीं लगती, लेकिन जिस तरह से हम गदा युद्ध में करते थे, सेम वैसे ही इसमें आज की डेट में युद्ध होता है। गदा युद्ध करते हुए हम दोनों खिलाड़ी आमने सामने होते हैं, और दोनों के पास अपनी गदाएं होती हैं। गदा का प्रहार चेहरे, पीठ, गाल, कंधों पर किया जा सकता है, लेकिन इसमें साथ में हम किक का भी प्रहार करते हैं। लात से भी हम प्रहार कर सकते हैं। वह हम जांघ पर कर सकते हैं, पेट पर कर सकते हैं, पीठ पर कर सकते हैं, छाती पर कर सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर हमने यह स्पोर्ट्स तैयार किया है। ये तो रही इसकी कुछ सामान्य जानकारी। लेकिन अब बात करते हैं कि इस गदा स्पोर्ट्स को हिंदुस्तान में बढ़ाने की आवश्यकता क्यों। क्योंकि यह हमारा पुरातन खेल है, और पुरातन खेल को जितना हम बढ़ा देंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस समय मुझे पता चला कि ऐसा कोई गदा स्पोर्ट्स, ऐसा कोई खेल है, तो मैंने तुरंत गूगल पर जाकर सर्च करा। सर्च करने पर मुझे एक नंबर मिला, और मैंने उस व्यक्ति से बात की, तो वह निकले इसके फाउंडर, इसके संस्थापक चित्रेंद्र जी। चित्रेंद्र जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे गदा स्पोर्ट्स के बारे में बताया, बहुत सारी जानकारी दी, मुझे बड़ी खुशी हुई, और उसके लिए मैं चित्रेंद्र जी का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी पहल करी कि अपने इस पुरातन खेल को फिर से जिंदा करने का उन्होंने प्रयास किया। अब उनसे बात होने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि इसे उत्तर प्रदेश में आपको शुरुआत करानी होगी। तो उससे पहले ही, मेरे से पहले कुछ लोग इसमें जुड़े हुए थे, जिसमें हमारे प्रदेश के महासचिव भी जो पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं इस खेल को आगे बढ़ाने का। तो उनका नाम है आनंद कुमार निषाद, जो औरैया से हैं, जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन
पता नहीं क्यों हम विदेशी खेलों के पीछे तो एकदम भाग लेते हैं। अगर यही गदा स्पोर्ट्स कहीं विदेश से रजिस्टर्ड होकर आता और वह अपना खेल बताते तो हम इसके पीछे दौड़ रहे होते। लेकिन जब यह हिंदुस्तान में शुरू हुआ तो अभी भी इसको वह ऊंचाइयां नहीं छू पाया है जो इसको छूनी चाहिए थी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस खेल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और इस खेल को इतना बढ़ाएं कि लगे कि हाँ यही खेल हमारा सबसे बड़ा खेल है। तो मेरी आप सबसे आग्रह है कि आप इस गदा स्पोर्ट्स से ज़रूर जुड़े। आप जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको संपर्क करना होगा हम लोगों से। तो उस पर नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएंगे हमारे प्रदेश के महासचिव श्री आनंद कुमार निषाद जी का, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कुलदीप सोनी जी जो गाजियाबाद से हैं, और मैं कपिल त्यागी प्रदेश का संयुक्त सचिव हूँ गदा स्पोर्ट्स का। आप हम लोगों से संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे कैसे जुड़ना है और कैसे इस खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम संगठन की रचना कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में लोगों को जोड़ लें और उसके बाद एक प्रशिक्षण शिविर करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में हम ट्रेनिंग देंगे, इसमें दोनों तरह की खिलाड़ियों को कैसे प्रशिक्षित करना है और इसकी ऑफिशियल्स की, यानी कि आपको इसमें निर्णायक कैसे बनना है, इसमें रेफरी कैसे बनना है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस खेल की सारी ही जो कमांड्स हैं, जो भी आदेश हैं, वह सब हिंदी में हैं। जैसे शुरुआत करने के लिए आरंभ कहा जाएगा और रुकने के लिए थम। तो इस तरह की ऐसे कुछ हिंदी शब्दों का ही इसमें प्रयोग किया गया है, सभी शब्द हिंदी भाषा में हैं। और आप जब इससे देखेंगे और जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ वीडियोस इस वीडियो के बाद में आपको मैं जोड़ दूंगा, आप देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ आप एक अच्छे खेल से और अपने पुरातन खेल से जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। एक बार मार दे जीत जाएगा, एक मार दे जीत गया। बहुत अच्छे, हो गया जीत गया।